लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। तो फ्रेंड्स, हमेशा ना यही हम लोगों को ताना मारा जाता है, हम हाउसवाइफ को, औरतों को, कि हम लोग हाउसवाइफ, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पलंग तोड़ना ही हमें आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना आप सभी को हाउसवाइफ की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राधिका और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में 3 बच्चों की माँ हूँ। और आज मेरा जो ये वीडियो है ना, ये मैंने कोई भी ऐसे काम की तरह से नहीं बनाया है। मैंने ये बहुत दिल से बनाया है और अपनी जो मेरी दिल की बात है ना, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से ना, अभी जैसे मेरे दिल पे जो गुजरती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जैसी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। क्योंकि ना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं ना, उसकी वैल्यू तो कोई समझता ही नहीं है। तो जब तक हम लोग खुद अपने मुंह से बोले ना किसी को, तब तक हमारी कोई इज्जत नहीं करता है, खासकर हाउसवाइफ की। और रही बात वर्किंग का, तो वर्किंग जो लेडीज़ होती है ना, उनको मतलब कि उनका मैं जानती हूँ, वो लोग बहुत टफ़ काम करते हैं, घर से बाहर जाके काम करते हैं। और जिनका मैनेज नहीं होता है ना, वो लोग फिर घर में आके सेम काम करते हैं, फिर सारा काम करके जाते हैं। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, और उनके लिए कठिनाई भी है। लेकिन हर औरत वर्किंग नहीं होती है। मेरे ख्याल से 20% ही वर्किंग रहती है और 80% महिलाएं अभी हाउसवाइफ ही है। और हाउस में भी जो हमारा छोटा सा घर है या फिर बड़ा घर है, उसमें भी बहुत सारा काम रहता है जो दिन भर हम लोग करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह पहले तो मैं उठी, फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। लेकिन आज मेरी बेटी की छुट्टी थी और छोटे वाले बेटे को मैं खुद छोड़ती हूँ और खुद लाने जाती हूँ। बच्चा तो 2 बार स्कूल जाता है, लेकिन जो मेरा है ना, मैं 4 बार आना जाना करती हूँ। तो ऐसा है, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद जो भी मेरा डेली रूटीन का काम होता है, जैसे कि बेड वगैरह पूरा मैंने सरियाया, उसको अच्छे से लगाया। और अगर मुझे बेडशीट वगैरह धोना रहता है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। और अभी से मैं नॉन स्टॉप काम में लग जाऊँगी। अगर मैं मोबाइल वगैरह अगर मैं ले भी लेती हूँ ना 5-10 मिनट के लिए, सोच के अगर मैं 5-10 मिनट के लिए लूँगी ना, तो मेरे 20-25 मिनट वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो चौकी मैंने कपड़े रखे हैं ना, वो मेरे धुले हुए कपड़े हैं। वो दो दिनों के कपड़े हैं। और कभी जैसे बीच में कुछ काम आ जाता है तो ये कपड़े ना छूट जाते हैं, तो इनको मैंने अभी तो रख दिया है कुर्सी से हटाकर उसमें। और उसी में मैं पूरा तय लगा के फिर अच्छे से रखूँगी। जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, फ्री टाइम पर मैं ये काम, कपड़े जो फोल्ड करना रहता है ना, वो थोड़ा मुझे बोरिंग वाला काम लगता है, तो उसे मैं बिल्कुल फ्री वाले टाइम पे करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और हम जैसी हाउसवाइफ का जो दिन होता है ना, सुबह सुबह से शुरू नहीं होता है, बल्कि रात से ही शुरू होता है। अगर बच्चों का अगले दिन स्कूल रहता है तो रात में ही मैं कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है ना, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। और मेरे तीनों बच्चों का ना टाइम थोड़ा मैनेज करना बहुत मेरा टफ़ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर जाते हैं और अलग अलग स्कूल में जाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है। एक जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस टाइप का मुझे करना पड़ता है। और साथ में मेरे हस्बैंड भी जाते हैं सुबह ही, तो प्रॉपर मुझे बहुत सारा नाश्ता बनाना पड़ता है, वो भी टाइम पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर हाउसवाइफ की कहानी है। तो ये जो भी हाउसवाइफ अगर मेरी वीडियो देख रही होंगी ना, तो वो खुद से रिलेट कर पा रही होंगी कि ये हम लोग सिर्फ घर में बैठे बैठे पलंग नहीं तोड़ते हैं, बल्कि हमें तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। और कहाँ वो खो जाते हैं ना, हम बीच में पता ही नहीं चलता है। कभी आपने सोचा है कि हम सुबह कितनी बार बैठते भी नहीं है कभी कभी तो। और त्यौहार का जब दिन रहता है तो और बिल्कुल त्यौहार एंजॉय तो कर ही नहीं पाते हैं। अगर अकेले आप हाउसवाइफ हो, अगर जॉइंट फैमिली रहती है तो फिर भी उसमें राहत मिलता है।
यहाँ पर देखिए मेरा सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था, मौसम बहुत अच्छा था। फिर नहाने धोने के बाद मैंने नाश्ता किया और आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि अयांश का आज थोड़ा जल्दी छुट्टी होने का टाइम था और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और अयांश का छुट्टी होने का टाइम हो गया। मतलब घर के छोटे मोटे काम, कपड़े धोने, ये सब झाड़ू पोछा ये सब करने में ही स्कूल से बच्चे का लाने का टाइम हो गया था। फिर मैं गई स्कूल, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा शायद, तो मैं पैदल चली जाती हूँ। और 1 किलोमीटर से थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा या कम हो सकता है, मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, तो इतना है। तो फिर मैं अभी देखिए आ गई हूँ और यहाँ पे ना ये जो ड्रम था इसमें मेरा चावल जो है राशन ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। आटा भी रखा हुआ है टेबल में और इसको भी मुझे ड्रम में पलटना है। और ये ना देखिए अभी थोड़ा भारी था, मुझसे ना ये उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कटोरी से मैं कर लेती हूँ और उसके बाद ये कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये चावल ना अभी थोड़े दूसरे टाइप के चावल आए थे, तो फिर मैं वो चेक कर रही थी कि कैसे है। तो ऐसा देखना पड़ता है ना कि कभी दूसरा जिस तरह के चावल हम लोग खाते हैं ना वो ना फिर आदत हो जाती है। फिर अगर दूसरा चावल हम लोग चेंज करते हैं तो फिर ना वो 2-4 दिन तो खाने का मन नहीं करता है, फिर जब मुंह में बैठता है तभी फिर वैसा चावल खाने का मन करता है। और फ्रेंड्स अभी मैं इस चावल को पलट दूंगी, उसके बाद फिर शुरू होगा असली काम जो है घर की सफाई के बाद खाना बनाना। और फिर सफाई किचन की, मतलब सफाई तो लगी रहती है घर का तीनों टाइम। और उसके बाद ना जब खाना बनाना और फिर सबकी पसंद का खाना बनाना। मेरे तो घर में थोड़ा ये है कि बच्चों का उतना ज़्यादा नखरा नहीं है खाने के टाइम, लेकिन हाँ स्कूल जाने के टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। तीनों की अलग अलग पसंद है नाश्ता के टाइम, तो मैं ज़्यादा कुछ ना वैरायटी बना नहीं पाती। ये लोग जब टिफ़िन लेकर जाते हैं ना, हाँ खाने के टाइम ये लोग नखरा नहीं करते क्योंकि हमेशा दोपहर में दाल बनना अनिवार्य है और चावल और सब्ज़ी अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं चटनी या फिर किसी चीज़ के साथ बच्चे को मैं दे देती हूँ, तो वो मैनेज हो जाता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात जो हम लोगों की होती है ना, ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग के तो ज़्यादा काम होते नहीं है हाउसवाइफ के, वही रिपीट वाले होते हैं और रिपीट काम कभी नहीं ख़त्म होता है। शाम से दोपहर, दोपहर से रात और रात से फिर सुबह होता है। तो हम लोग के काम जो होते हैं ना रिपीटेड होते हैं, एकदम बोरिंग वाले काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है, वो भी टाइम से। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे हस्बैंड या फिर मेरे कोई भी अपना या फिर कोई भी पराया मुझे बोलता है या फिर किसी भी हाउसवाइफ को बोलता है कि हम लोग सिर्फ पलंग तोड़ के रहते हैं, घर में बैठी बैठी करती क्या है। तो ये सब जो छोटे मोटे काम है ना, बच्चों को संभालना, घर के काम, तो भैया मेरे लिए तो ये सब काम ही होता है क्योंकि हम जो औरतें बहुत नाजुक होती है, तो ये घर के काम भी करके हम लोग ना थक जाते हैं। तो मेरा तो यही है, मैं तो थक जाती हूँ दोपहर में और मुझे तो टाइम नहीं मिलता है दोपहर में। एक दो घंटे कभी कभी मेरी आँख लग गई तो मैं सो जाती हूँ, तो उस टाइम फिर मेरा यूट्यूब का काम बिल्कुल नहीं होता है। फिर उस दिन मेरी वीडियो नहीं जाएगी या फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फिर मैं दोपहर को काम, मतलब मेरी एडिटिंग नहीं होती है, तो फिर मेरी जो है ना यूट्यूब में वीडियो इसीलिए नहीं जा पाती है। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो भी मेरी यूट्यूब में वीडियो नहीं जा पाती क्योंकि मुझे टाइम ही मिलता है सिर्फ दोपहर का। और फिर रात होता है 9 बजता है तो फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद लगती है। और आप सभी के कमेंट भी आते हैं कि आप 3-4 दिन का क्यों गैप कर रहे हो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो फ्रेंड्स यही है, मेरी अभी अयांश की तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले, तो इसके वजह से ना मेरा जो 2-3 घंटे जो दोपहर में टाइम मिलता है ना वो मुझे नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से एडिटिंग नहीं हो पाती है। और मतलब कि कभी कोई पूछता नहीं है कि, मुझे तो कोई नहीं पूछता है कि तुम थक गई हो या फिर क्या, मतलब कि ऐसा कोई मेरे साथ ऐसा कोई है नहीं पूछने वाला। तो फिर मुझे बुरा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरी ही तरह आप सबके जीवन में कोई ना कोई होगा तो आप सब रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जैसी ही हाउसवाइफ मुझे देखती है, मेरी जो मेरे व्यूवर्स है
बहुत लोग मुझे समझते हैं, मेरी दिल की बातों को भी आप शायद समझोगे। और सच बताऊँ तो आप सब से मुझे ना अपनी दिल की बातें करने से मेरा दिल बहुत हल्का होता है। और पता है फ्रेंड्स, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ना काम करने के लिए ही है, ना कोई छुट्टी, ना कोई सैलरी और ना ही कोई मतलब कि तारीफ़, कुछ नहीं होता है। हाँ, किन्हीं किन्हीं के हस्बैंड अच्छे होते होंगे, परिवार अच्छे होंगे, इन लॉज अच्छे होंगे, पर बहुत कम होते हैं दुनिया में और वो लोग शायद बहुत नसीब वाले होते होंगे। और फ्रेंड्स, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हर दिन उठती हूँ, मुस्कुरा के उठती हूँ, अपना काम करती हूँ, रात में सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे परिवार है। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कह रही हूँ कि ये आसान भी नहीं है। और एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती है, वो पूरा परिवार संभालती है। और ये काम भी तो किसी जॉब से कम नहीं है, क्योंकि टाइम से उठना, सबका ख्याल रखना, ये सब। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ है ना, तो आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। और अगर आप हाउसवाइफ नहीं है तो बस एक बार सोचिएगा कि जो घर में सब कुछ स्मूथली चल रहा है उसके पीछे कौन है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप भी मेरी तरह फील करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लग रहा है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ और आज के दिन में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो प्रॉपर मेरा जो वीडियो है ना, मैं अगर कभी बनाऊँगी ना सुबह से शाम तक तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की है। और फ्रेंड्स, देखिए अभी रात में मैं सिर्फ रोटी और सब्जी ही बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।